जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। कुछ सवाल आते हैं कि अगर जीवन रेखा के समीप में अगर कोई जाल की स्थिति है तो इसका क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ऐसी परिस्थितियां बनेगी जिसमें 3 और 4 की संख्या में रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनती है और जिसका जीवन रेखा के साथ बहुत नजदीकी संबंध बन रहा हो, यानी कि अगर उसे गौर से देखेंगे तो आपस में जुड़ रहा हो, क्योंकि अगर ये नहीं जुड़ती तो ये मंगल की जाल हो जाएगी, उसका प्रभाव अलग होगा। लेकिन अगर जीवन रेखा के साथ जुड़ रही है तो इसका प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन में दिखाई देगा। देखो, सबसे पहले ये जीवन में उन्नति की बाधक बनती है, यानी कि आपके जीवन में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं ये काफी स्लो कर देगी और आपको फालतू के इधर उधर के झंझटों में ज्यादा फंसाएगी। और जो जहां पे आपका फोकस रखना चाहिए या जहां पे आप रखना चाहते हैं उनसे दूर करने के लिए लॉट्स ऑफ अड़चने, बहुत ज्यादा अड़चने आपके जीवन में आती रहेंगी। कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी वो प्रॉब्लम हो गई, कभी वो प्रॉब्लम हो गई, कर करके आपको अपने जो लक्ष्य है आपका, उससे आपके जीवन में भटकाव की दिशा में आपको ले जाती रहेगी, कंसंट्रेट नहीं करने देगी। ऐसी परिस्थितियों को पैदा करने का कार्य करती है। जिस भी जगह पे होगी उस उम्र के अनुसार ये आपके जीवन को प्रभावित करेगी। अब उसमें देखना ये हो जाता है कि इसे बल कहाँ से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी रेमेडी की जाती है। इसके अलावा एक सवाल आता है कि कई दफे देखा गया है कि जो आपकी जीवन रेखा है, हालांकि ये बहुत कम मामले में, लेकिन देखा गया है कि चंद्र की तरफ मुड़ती हुई चली गई है। इसका क्या मतलब है? देखो, ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति होता है वो विपरीत लिंग के प्रति पिपासु होता है, काफी ज्यादा शक करने वाला, काफी ज्यादा चिंता करने वाला, और दिमाग से पूछो तो थोड़ा बैल किस्म का, यानी कि थोड़ा कमजोर किस्म का होता है, ज्यादा यूज नहीं कर पाता कि सही तरीके से इसका क्या मतलब है, लेकिन शक करने में काफी आगे ये देखे गए हैं। हालांकि किसी की अगर मदद करने जैसी चीजें हों तो उसमें ये आगे रहते हैं, मदद करने में पीछे नहीं जाते। हालांकि कोई बोल दे कि इनकी मदद करने से आपको नुकसान हो जाएगा तो फिर ये पीछे आ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति इनके साथ पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें आप देखेंगे कि एक रेखा बाहर की तरफ जा रही है और दूसरी रेखा आपके शुक्र के क्षेत्र में तल से जाके और ऊपर की तरफ उठती चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर तस्वीर ऐसी नहीं है, या एक मिनट रुको, मैं पूरी करके ही दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ से रेखा आई और पूरी नीचे करते हुए और हल्का ऊपर की तरफ उठती हुई चली गई है। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो ऐसे लोगों को क्या होगा कि चल संपत्ति से काफी लाभ होगा, विरासत से काफी लाभ होगा। इनके माता पिता के जो संस्कार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो बताए नियम कानून है, ये इनके लिए जिंदगी भर इनके जीवन में काम करने वाले होंगे। और अमूमन इनका जीवन काफी सुखी बीतता है। शुरुआत का समय थोड़ा संघर्षमय होता है, लेकिन जीवन के प्रति ये काफी सीरियस होते हैं और जीवन को सही दिशा में ले जा पाने में सफल हो जाते हैं। कभी भी नुकसान की स्थिति में लोग ज्यादा नहीं रहते। इसके अलावा एक स्थिति आती है जिसमें नीचे के क्षेत्र से आके केतु के इस क्षेत्र में आके और रेखाएं दोमुखी अवस्था में दोनों तरफ मुड़ती चली जाए। ये बहुत ही विलक्षण स्थिति है। ऐसी जब भी सिचुएशन अगर बनेगी आपके पाँव में तो ये आपको काफी अपर लेवल तक लेके चलती चली जाएगी, जहां आपके पास पैसे, पद, घर, मान सम्मान सबकी स्थिति बनी रहती है। हालांकि इसके लिए ऊपर जो आपका जुपिटर का अमाउंट है एंड सन का अमाउंट, उसे भी देखना अनिवार्य हो जाता है। शनि तो निश्चित तौर पर बेहतर होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर एक कहीं भी रेखा आ रही है और इस रेखा के मध्य में यव रेखा की जैसी स्थिति बन पड़ी है तो इन रेखाओं के बल को कमजोर करेगी और उसका नुकसान आपके जीवन में उसी तरीके से भोगना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मध्यस्थ रेखा की बात करें और यहाँ पे जैसे रेखाएं त्रिमुखी अवस्था में यहाँ पे आके विद्यमान हो रही है तो ये आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन करती है, जिससे संबंधित वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे आएगी। जब रेखा बनती है त्रिशूल की जैसी ऐसी स्थिति तो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति में मत्स्य चिन्ह यहाँ पे निर्मित होता है तो ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जो कि आपको फर्श से उठा के अर्श तक ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन ये बहुत ही महीन काम है और इसे बहुत ही तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए। ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आपकी कमी से या आपके कर्मों की वजह से नहीं। इसके लिए आपके प्लैनेट्स जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें बहुत सावधानी से इन चीजों को आगे बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, आपके हाथों से वो चीज फिसल गई, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। मछली आम नहीं होती है, बड़ी फिसलन वाली मछली होती है। तो इसके लिए बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका भी आपके सपोर्ट में होना आवश्यक है, ताकि सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हो पाए, सही तरीके से उसका यूज हो पाए, ये यहाँ पे आवश्यक हो जाता है। तो ये थी कुछ खास जानकारियां जो कि लोग ढूंढ रहे थे। इसके अलावा भी कुछ और सवाल होंगे आप लोगों के, तो उससे संबंधित जब वीडियो एक बनाई जाएगी तो बल्क में सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों की जब पर्सनल पाम एनालाइज की जाती है तो उसमें पर्सनली आपके जीवन में क्या है, कैसे है, उन सब का सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको रिपोर्ट दी जाती है। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर होते हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब आप नंबर लेते हैं तो वहाँ पे लिखा है फुली पेड एनालिसिस, तो भी पढ़ लिया करें, ठीक है। और फी वगैरह पूछा करें, पसंद आए तो आगे बढ़े, अदरवाइज
थैंक यू। ठीक है, तो सीधे हाथ वाथ की फ़ोटो ना भेजें, सीधे ऐसे ना भेजें कि हम दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, भंडारा है नहीं। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।